हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं इस हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में। आप सभी को पता है अनसॉल्व पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 6 जिसका कोड है NA। आज इसका पहला हिस्सा है। आप सभी को पता है कि एक अनसॉल्व पेपर को हम 3 पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। 4 नंबर के 8 क्वेश्चन होते हैं जो कि 4 और एक दिन जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि 2। तो ये जो है 32 प्लस 12, ठीक है, 32 प्लस 12 ये 44 नंबर आपको, और 1 नंबर 2 नंबर वाले जो प्रश्न हैं वो एक वीडियो में रहेगा, ठीक है, पूरे 7 सेट का। क्लियर हुआ? ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। हम जो कहना चाह रहे हैं आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। जितने बच्चे अभी फटाफट सभी लोग लाइव आ जाएं, जितने बच्चे अभी इधर उधर भटक रहे हैं आ जाएं, और तब हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि एक बार चीज़ें समझ में आ गई, और जो बच्चा छूट गया है नहीं अभी बाद में जुड़ा है तो उसको वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं। लेकिन ये बात समझ में आना चाहिए कि आपको अगर 7 बजे मैथ का वीडियो मिलता है डेली, या साइंस का मिलता है अल्टरनेट करके होता है, तो आप उस दिन अपना समय निकाल के रहिए। नोटिफिकेशन की बात ही नहीं है, 7 बजे प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ कंटेंट मिलता ही है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। चलिए आइए, 5वें का क्वेश्चन जो है साइन ए अपान में 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपान में साइन ए इक्वल टू 2 कॉस ए के है। ये सवाल बहुत बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि ये सर हट गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं हटा है। सवाल आपके विद्या क्वेश्चन बैंक को चाहे जहाँ पे हैं, ठीक है, क्वेश्चन है, और उसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी हटाया गया है, शायद उसका प्रूफ नहीं पूछा गया है। कभी कभी आइडेंटिटी का प्रूफ भी पूछा गया है। क्लियर हुआ है? जो फार्मूले हैं हमारे 3। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 2024 में जेई मेंस या नीट की एग्जाम देंगे, उनके लिए एक कंप्लीट बैच कोर्स फॉर क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, जिसमें आप टॉप एजुकेटर द्वारा फाउंडेशन एंड एनटीएससी एग्जाम की भी तैयारी करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये बैच स्टार्ट हो रहा है 8 फरवरी से। इसमें आपको जो एजुकेटर पढ़ाएंगे वो नीतीश कुमार है, जो आरएमओ स्कॉलर रह चुके हैं रैंक 1 में, साथ में आईएमओ और एनटीएससी और जेएसटीसी स्कॉलर रह चुके हैं, साथ में मृत्युंजय पांडे जो 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है और अनअकैडमिक टॉप एजुकेटर है, पूनम मैम है जिनको 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है, और दिव्यांशु सर है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा। आप किसी भी कोर्स में इनरोल करते हो तो आप कोई भी क्लास देख सकते हो। आपको बहुत सारे एजुकेटर रहेंगे और आपका पर्सनल बैच कोर्स होगा, आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको स्टडी मटेरियल भी पूरा मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया, उस लिंक पर क्लिक करके आप इनरोल कर सकते हो। जैसे इनरोल पे क्लिक करोगे गेट सब्सक्रिप्शन पे, तो ऐसा कुछ आइकन खुल के आएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप यहां पर एक प्रोमो कोड शुभम @12 एंटर करोगे। आप जो भी मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। लेकिन उनके लिए है जो एक बार करके गए हैं। अगर एक बार नहीं करके गए हैं तो सवाल आपके लिए कठिन है। क्या चीज़ यूज होगा? सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बच्चा? 1 होता है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। एक फार्मूला और आप सभी को पता है। अच्छा, साइन ए का जो उल्टा क्या होता है? साइन ए 1/कोसेक ए, ठीक है। इस चीज़ समझ में? या कोसेक ए को इधर भेज दिए, साइन ए को, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, प्रतिलोम होते हैं। कोसेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1/साइन ए। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जहाँ पे जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से देखा जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये आइडेंटिटी, ये जो हमारा बहुत ज़्यादा यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों, इतना क्वेश्चन को नोट करिए, तब हम चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक फार्मूला और होता है, 3 आइडेंटिटी होता है इसमें। बच्चा बताइए, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस, फार्मूला एकदम जुबान पे होना चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। एक फार्मूला और होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का। क्या होता है फार्मूला यहाँ पे? कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये पहली आइडेंटिटी है। एक दूसरी और तीसरी, सौर समीकरण। समीकरण और सौर समीकरण में एक बहुत माइन्यूट अंतर होता है बच्चा, कि सौर समीकरण एक से अधिक वैल्यू के लिए संतुष्ट होती हैं, जो कि समीकरण जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू के लिए क्या होता है? संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं सब सारी चीज़ों का यूज होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये एंगल सेम होना चाहिए बच्चा, ठीक है।
अगर साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी है, तब ये कभी 1 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कह दें कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहाँ पे कर दें कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, ये कभी 1 नहीं होगा, ये कभी नहीं 1 होगा। ये एंगल और यहाँ का एंगल समान होना चाहिए, ये चीज़ है बेसिक। क्लियर हुआ, समझ में आया? सवाल लगाने के पीछे सिर्फ सवाल ही नहीं, जो फार्मूले हैं उसमें बारीकियों को समझना है, ठीक है, ताकि बोर्ड एग्जाम में सवाल चेंज कर दे तो हमें परेशानी ना हो। जितने बच्चे लाइव अभी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें फटाफट, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। इसमें एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने में सिंपली क्या करते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस चीज़ का पूरा इधर कर देते हैं, जो हर में होता है वो उसका सिंपली आपस में मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ पे कर देते हैं कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। 1 प्लस कॉस साइन ए का साइन ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 1 प्लस कॉस ए का 1 प्लस कॉस ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा, तो 2 बार है 1 प्लस कॉस ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा है, अब हमको क्या लाना है राइट हैंड साइड। जब भी क्वेश्चन हमें प्रूफ करने वाला हो, सिद्ध करने वाला हो बच्चा, यानी आपको आंसर पता है, आपको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, फार्मूले, कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आपको क्या लाना है। सभी बच्चे जितने लाइव देख रहे हैं, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि हाँ सर, ये जो हम सॉल्व हमें कर रहे हैं इससे मुझे काफ़ी आइडिया लग रहा है कि सवाल हम किस तरह के पढ़ रहे हैं, और हमने जो पढ़े हैं उसी में से सवाल आ रहे हैं, उसी फार्मूले का यूज हो रहा है, कोई अलग से नहीं मिल रहा है, एनसीईआरटी के सवाल ही मिल रहे हैं। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको ये तो साइन स्क्वायर ए है, इसको रहने दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए, ठीक है। 2ab, ए की जगह 1 है, बी की जगह कॉस ए, बहुत आसान चीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इंटू साइन ए। क्लियर हुआ, साइन स्क्वायर ए बच्चा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, इसको बटोर लीजिए एक जगह, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक जगह इसको कर लीजिए। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस 2 कॉस ए अपान में जो नीचे है पोर्शन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। इसमें कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अभी भी बताएं क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अपने कॉपी में आगे सॉल्व करिए। 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 2 कॉस ए अपान में 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। 1 कितना हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है कॉस ए अपान में 1 प्लस जो नीचे है उसको रहने दीजिए, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा 2 कॉमन ले लीजिए अपने कॉपी में, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, ये बाहर हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए नीचे है, कट जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा 2 बाई साइन ए, ठीक है। एक बार हम नीचे तक देख लें, सही दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल स्पष्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप सब देख रहे हैं। क्वेश्चन कम करने हैं, लेकिन हमें ऐसे करने हैं कि बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए, और टाइम टेबल का वेट मत करिए। पैसेंस आप सभी का टूट रहा है, मुझे पता है, मेरा भी कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं मैं, कब आएगा टाइम टेबल। टाइम टेबल आने से चीज़ें थोड़ा सा एक डिफिनिट हो जाएगा कि हमें किस हिसाब से तैयारी करना है, कितना समय बचा है, किस पेपर में कितना गैप है, लेकिन वो सब आइडिया नहीं लग पा रहा है। लेकिन फिर भी आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत आभार, बहुत हम कृतज्ञ हो गए, आपके रेडी हो गए। लेकिन आपने पढ़ना छोड़ा नहीं, के बावजूद कि टाइम टेबल नहीं आया है, फिर भी आप लगातार जुड़े हुए हैं, और यही परिश्रम एक दिन रंग लाएगा बच्चा। साइन ए है, ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा कोसेक ए, ठीक है, साइन ए का उल्टा कोसेक ए, यही हमारा हैशटैग प्रूफ विच इज राइट हैंड साइड, यही तो लाना था 2 कोसेक। कोई भी चीज़ अपने से
यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हुआ है, सभी को पता है क्या होता है, ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह 1 था और बी की जगह cos a, ये चीज़ यूज हुआ, ठीक है। बस 1 प्लस कॉस ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हुआ है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 2 हो गया, 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए बचा, नीचे 1 प्लस कॉस ए था, निपट गया दोनों, ठीक है, समझ में आया, आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए दूसरा देखिए, 5वें का ख क्वेश्चन। चलिए 5वें का ख क्वेश्चन आप देख लीजिए, हम आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, आप देख लीजिए। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं, ये क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, ठीक है, जाके देखिएगा। जो हमारा मेंसुरेशन वाला पोर्शन है, क्षेत्रमिति वाला, कह रहा 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर है, ठीक है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। 4 नंबर का क्वेश्चन मात्र 2 मिनट का है, ठीक है। अगर आपको फार्मूला पता है तो ये क्वेश्चन लगाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अगर आपको देखिए घन और घनाभ, इसमें थोड़ा अंतर देख लीजिए। जो घनाभ में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई सब अलग अलग होता है बच्चा, लेकिन घन में क्या होता है लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो जाता है। तो घन जो है एक विशेष एक स्पेशल केस है घनाभ का, इसमें L होता है बच्चा, ये होता है B और ये क्या होता है H, ठीक है। तो इसका जो आयतन की बात होती है घनाभ की, L इंटू बी इंटू एच, आप सभी को पता है, V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात होती है तो आ जाता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन कोई घनाभ का अगर आपको L पता हो, B पता हो, H पता हो, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो कह रहा है इसी तरह से 2 घन हैं जिनका प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मान लेते हैं इसके घन की भुजा की लंबाई ये है और इसके भी घन की भुजा की लंबाई है। 2 घन हैं लेकिन दोनों घन क्या हैं, बराबर आयतन के हैं। क्लियर है? इन्हीं दोनों को जोड़ के, ठीक है, इन्हीं दोनों को जोड़ के क्या बनाया जा रहा है भाई, एक घनाभ बनाया जा रहा है, ठीक है। इन्हीं दोनों समान, ये जो समान आयतन के घन हैं, इनको जोड़ के एक घनाभ बनाया गया है। तो आप घनाभ देख लीजिए, ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाएगा जैसे दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे आप दोनों को जोड़ेंगे कुछ इस तरह से बन जाएगा। लेकिन जब जोड़ेंगे तो एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देख लीजिएगा। पी क्वेश्चन समझिए, PQRSTUV, यहाँ पे W मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई और ये लंबाई नीचे आपस में ऐड होगी तो बच्चा ये हो जाएगी लंबाई 2a, यानी जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई 2a हो जाएगी। देखिए चौड़ाई में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी क्योंकि ये इस तरह से सटेगा ना, ये जो है b होगा वो पहले, ये तो a ही रह जाएगा चौड़ाई, और जो ऊंचाई है बच्चा वो भी a ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यानी लंबाई और यहाँ पे चौड़ाई और यहाँ पे ऊंचाई, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई। अगर 2 घन को इस तरह से सटाएंगे तो सिर्फ चेंज होगा लंबाई में, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका L2a हो जाएगा, B फॉर ब्रेथ मतलब चौड़ाई भी a रहेगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा इस घनाभ का यही रहेगा, ठीक है। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, सरफेस एरिया का जो फार्मूला होगा S.A, क्वेश्चन पूछ रहा है सरफेस एरिया, फार्मूला क्या होगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। L क्या है भाई 2a, B क्या है a ही है, B इंटू H, A इंटू A, H इंटू L कितना हो जाएगा, H की वैल्यू a है, L कितना है 2a, ठीक है। तो फाइनली अगर देखा जाए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2a, यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर, यहाँ पे 5a स्क्वायर, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पे अगर ए का मान पता होता तो यहीं पर रख देते हैं, तो सरफेस एरिया जो घना बना है दो घन को जोड़ के पता चल जाता। तो हम क्या करेंगे, इसका हमने एक मान लिया है ए, यानी इसके घन की भुजा की लंबाई हमने क्या माना है, ए माना घन, माना यहाँ पे लिखे हैं माना घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई चाहे इसकी क्या है, और आयतन क्या है इसका, v बराबर भुजा का क्यूब होता है ना, घन के आयतन का जो फार्मूला होता है v फॉर वॉल्यूम क्या होता है, भुजा का क्यूब। अब भुजा की आयतन कितना दिया भाई, 64, ए क्यूब इधर कर दीजिए 64 के लिख सकते हैं क्या, 4 के पावर 3, 4 चौको 16 चौको 64, ठीक है, ए से कट जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा 4। तो जो पहली कंडीशन दिया बच्चा, जो आयतन दिया है उससे निकल गया घन की भुजा की लंबाई, और यहाँ पे जोड़ने के बाद जो चीज़ें बनी हैं वहाँ पे जो सरफेस एरिया आ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल 10a² आया है, 10a, a की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, 4 चौको 16, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 160, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो ना, क्षेत्रफल है, तो यहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब मत कर दीजिएगा। अगर सेंटीमीटर क्यूब किए तो एग्जामिनर नंबर काटा तुरंत 0 देगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जहाँ भी क्षेत्रफल की बात आए, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये सारी चीज़ होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पहले एक्सरसाइज का ये प्रश्न है, हमने कराया हुआ है। जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं उनके लिए बिल्कुल आसान होगा। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं हाँ सर कि ये पहले मुझे डाउट था ये सवाल, अब मुझे क्लियर हो गया है। आप जब पहली बार देखे होंगे तो समझ में नहीं आओगे क्या कह रहा है, लेकिन अब देखिए एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन सिलेबस से हटा दिया गया उसको नहीं कराया जा रहा है। चलिए पांचवें का तीसरा क्वेश्चन बच्चा पांचवें का 4 नंबर एकदम बिना मेहनत का, अगर थोड़ा सा अगर आपको जानकारी हो समांतर चतुर्भुज के बारे में तो ये सवाल आपको लग जाएंगे। देखिए इसलिए सारी चीज़ें आप 6, 7th 8th क्लास में बताई जाती हैं कि सारी चीज़ें क्लियर हो। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं क्या होती हैं, बराबर लेंथ की होती हैं। समांतर के साथ साथ ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, और आमने सामने के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। कोई कोण 90 डिग्री नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस कोण के और ये कोण का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। सारी चीजें हैं समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी। पैरेलल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने दिखा दे हम, पांचवें का वीडियो पसंद आ रहा बच्चा लाइक जरूर करिएगा। कभी भी जो बच्चा यहाँ पे आया है कभी उसका नुकसान नहीं हुआ है। ये एक तरह से भंडारा है, ठीक है, ऐसा भंडारा जहाँ पे सबको निमंत्रण है, सब आए खाएं और जाएं, ठीक है, किसी कोई रोक टोक नहीं। अपना पेट भरिए और मेरा भी भरिए, सब स्वस्थ मस्त रहें, यही शुभम क्लासेस का प्रयास है, ठीक है। स्वस्थ कैसे रहेंगे, जब आपकी पढ़ाई होगी, अच्छा रिजल्ट आएगा। अदरवाइज पढ़ाई नहीं हुई रहती है, एग्जाम में बीमार होते हैं लोग, ठीक है। ये सारी बातें मेरे याद रखिएगा। पांचवें का जो है कह रहा है यदि बिंदु ए जिसका निर्देशांक 6,1 है, बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात करिए। ये 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। आपके सामने दिख ही रहा है क्वेश्चन, लेकिन है बड़ा आसान क्वेश्चन। सिर्फ आपको ये पता हो, लेकिन ये सीक्वेंस में होना चाहिए, ए बी सी डी। आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर, साथ में पैरेलल भी होते हैं। तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमको ये पता है कि यहाँ आमने सामने भुजाएं यानी ए बी बराबर होगी बच्चा सी डी के, ठीक है। ये बराबर होगा एवं क्या होगा, ये लंबाई यानी ए डी लंबाई बराबर होगी बी सी के, ठीक है। ये चीज़ दो चीज कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ए बी लंबाई निकालिए तो सही। कैसे निकलेगा, अगर दो निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन देख के ये लोग घबरा जाएंगे किस चैप्टर का है, पहले तो पकड़ना पड़ना। निर्देशांक ज्यामिति आपको पढ़ना है भाई। कितने बच्चों को ये नहीं पता है कि सिलेबस क्या हटा है क्या नहीं, कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति आपके सिलेबस में है बच्चा,
ए बी कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, x1 कॉमा y1, क्लियर हुआ। इसको कर दीजिए x2 कॉमा y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है बच्चा, ए बी निकालिए। ए बी क्या होता है फार्मूला, दो बिंदुओं के निशान का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है। यहां पे हो जाएगा ए बी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 8 है, x1 हमारा 6 है। इसको आप हमेशा मेंशन करना, आप चाहे x2 y2 इसको कर लीजिए, x1 y1 इसको कर लीजिए। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 8 माइनस 6 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 1। ये चीज कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कल इसका स्क्वायर है। ठीक है बच्चा, ए बी बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बहुत अच्छा देख रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो पेपर जब से सॉल्व करा रहे हैं तब से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप सभी का। और पेपर सॉल्व करने का तात्पर्य ये होता है कि आप पेपर के लेवल को समझें, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। 2 में से 1 घटा पाएंगे, 1 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4 और 1 5, √5 आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। यानी ये जो लंबाई है √5 आ गई। लगे हाथ ये भी लंबाई निकाल दीजिए, हमें पी का मान बताना है, सी डी निकालिए, सी डी। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये लंबाई इसके बराबर कर देंगे, पी का मान निकल आ जाएगा। सी डी निकालिए, इसको मेंशन करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, इसमें आप क्या कर दीजिए, x3 कॉमा y3। ठीक है, और यहाँ मेंशन कर दीजिए x4 कॉमा y4, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सी डी देखिए क्या करेंगे भाई, x4 माइनस x3 बड़े में से कम वाले घटाइए, y4 माइनस y3 का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। आप चाहे तो x3 माइनस x4 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, x3 माइनस x4 का, चूंकि स्क्वायर है ना, तो अगर ये नेगेटिव आएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर कर दे, स्क्वायर है उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, चलिए सी डी पर एक दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमें पहले यानी बड़ा रखना है, उसके बाद छोटा। 4 और 3 में 4 बड़ा है, 4 को पहले रख दिए। x4 माइनस x3, x4 कितना है 9, x3 कितना है p है। देखिए 9 माइनस p का स्क्वायर, y4 माइनस y3 4 है माइनस 3 है, 4 माइनस 3। ठीक है, इसका स्क्वायर, ये अंडर रूट में ये 9 माइनस p का स्क्वायर। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 में से 3 घटा पाएंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर कर पाएंगे अपने जीवन काल में, 1 ही आएगा। ठीक है, ए बी इसको 1 दे दीजिए, इसको क्या कर दीजिए 2 दे, हो गया। ए बी बराबर होगा सी डी के, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा सवाल में कहा है, हम नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है उसका यूज करना है। ए बी बराबर क्या कर देंगे यहाँ पे बच्चा, सी डी। ए बी की लेंथ कितना है, ये √5, इसकी लेंथ कितना है 9 माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 1। दोनों पर अंडर रूट को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, दोनों साइड अगर अंडर रूट हो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। इसके लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखिए, फटाफट लिख लीजिए, तब हम सॉल्व करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत बार आ चुकी हैं। ठीक है, जो बच्चा शुरुआत से देख रहा है उसको एकदम बहुत बढ़िया तैयारी हो रही होगी। नहीं देख, पूरा वीडियो जाके देखिए, 70-80 वीडियो तो है, पूरा हो जाएगा, समय है आपके पास। यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस p का स्क्वायर प्लस 1। अरे इस वाले स्क्वायर को मत हटा दीजिएगा, ये सिर्फ अंडर रूट हटेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 5। सिर्फ सवाल ये क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 1। सबको उधर ले जाइए, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया p स्क्वायर माइनस 18p, 9 9 जा 81, 81 81, 1 82, अब 5 घटा देंगे तो 77 हो जाएगा, प्लस 77 आएगा। ठीक है, प्लस 77। p में बच गया, ये द्विघात समीकरण बन गया, p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 77। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब पता चला द्विघात समीकरण नहीं हल करने आ रहा है, एक अलग समस्या। तो द्विघात समीकरण को हल करने का कितना तरीका है आपके पास, 3 तरीका है। जो भी सबसे ब्रह्मास्त्र कौन है तरीका, द्विघात समीकरण फार्मूला जो होता है क्या है,
पी स्क्वायर माइनस 18p प्लस 77। इसको देखिए, सबसे आसान क्या है, 11 इंटू 7, 11×7 और 11×7 जोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 70, ये -11 लीजिए, -7 ले लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, तो p -11 इसका फैक्टर करेंगे तो p -7 = 0। p की दो वैल्यू आ जाएगी बच्चा 11 और p की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, तो दोनों में से कोई वैल्यू के लिए क्या है हमारा, ये इसका आंसर क्या है देख लेते हैं एक बार। p की वैल्यू 5वें का ग, 5वें का p की वैल्यू 7, 5वें का ग p की वैल्यू 7 वैल्यू होगी। ठीक है, p = 11 मान इसलिए नहीं होगा, p आप 11 ले लेंगे ना, ये मान बराबर नहीं आएगा। p की वैल्यू अगर आप 11 लेंगे तो ये जो लंबाई है बच्चा AB वो बराबर नहीं आएगा CD के। ठीक है, तो हाँ, अगर देखिए p = अगर आप 7 लेंगे तब AB की वैल्यू बराबर आएगी CD की, एज वेल एज ये जो लंबाई AD है वो भी बराबर आ जाएगी CB के या BC। तो p = 11 के लिए वैलिड नहीं है, p = 7 के लिए, तो आपका आंसर 7 हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, 5वें का घ जो क्वेश्चन है बच्चा वो वृत्त का क्वेश्चन है। वृत्त आपके सिलेबस से हट गया है, तो 5वें का आपको घ करने की आवश्यकता नहीं। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन हट गया है। ठीक है, 5वें का घर नहीं करना है, वो क्या है, वृत्त का क्वेश्चन है। तो आज ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, प्लीज कमेंट करके बताइए। देखिए, सवाल को हल करना ही नहीं, उससे रिलेटेड दाएं बाएं चीज़ों को समझना भी होता है। सिर्फ और सिर्फ जैसे अगर आपको भूला होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, वो फार्मूला यहाँ पे मिल गया। समांतर चतुर्भुज में कुछ जानकारी मिली कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उनका योग बराबर नहीं, उनका योग 180 डिग्री होता है। सारी चीज़ें आपको जानकारी हुई। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो अब जो है इसके 6वां का जो क ख ग है, जिसमें 6वां में भी 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क ख ग और घ, इसको हम कल करेंगे सेकेंड पार्ट में। ठीक है, पार्ट सेकेंड थोड़ा थोड़ा ही लेके चलते हैं, जैसे टाइम टेबल आएगा वैसे स्पीड बढ़ जाएगी। 1-1 घंटे का वीडियो आपको मिलेगा, बिल्कुल हैरान होने की जरूरत नहीं है, परेशान। उसके बाद 6वें 7वें का जो है 2 क्वेश्चन किया जाएगा, 6 नंबर वाले 2, 6 दूना के 12। एक क्वेश्चन तो रचना का है, फिक्स है। एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का होगा, चाहे वो वृत्त की रचना का हो चाहे त्रिभुज की रचना हो, वो हम बताएंगे। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये सेशन, ये सत्र और ये जो तरीका है बताने का, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अनसॉल्व अगर नहीं खरीदे हैं, मार्केट से जाके खरीद लीजिए। 60 रुपये की कीमत है, बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। आप इतना पैसा एक दिन भी जुटाए होंगे तो जरूर में किसी से ले भी ले सकते हैं। घर में पढ़ाई के लिए पैसा मांगेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई उपाय करके आपको दे देगा, लेकिन फालतू चीज़ें के लिए मांगेंगे तो हो सकता है एक बार गार्जियन या कोई देने में आनाकानी करे। अच्छे कामों के लिए आपके सामने 100 लोग सहयोग करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब आप गलत चीज़ों में लिप्त होते हैं तो आपकी सहायता कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, वैसे भी हम क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देते हैं मैक्सिमम। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा बच्चों। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं सेकेंड पार्ट में और ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।